नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथा सनातन में स्वागत है। मैं रवि। आज आपसे सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं। आज अगर हमारे पास सम्राट विक्रमादित्य से जुड़े बहुत अधिक सबूत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि विक्रमादित्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि आज भी उनके जुड़े कई ऐसे उदाहरण और साक्ष्य मौजूद हैं जिनको सारी दुनिया मान रही है। दरअसल सम्राट विक्रमादित्य से जुड़े इतिहास का दुर्भाग्य ये रहा है कि पहले तो मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे लिए इस मुश्किल को इतना बढ़ा दिया कि हम चाहते हुए भी अपने उस समृद्धशाली इतिहास को जस का तस प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में बात करेंगे जो संक्षिप्त तो है, लेकिन आंखें खोल देने वाली भी हैं। दरअसल हमारे देश के इतिहास का ये दुर्भाग्य रहा है कि षड्यंत्रों और साजिशों के तहत न सिर्फ सम्राट विक्रमादित्य का बल्कि उनके जैसे और भी कई महान लोगों के सच को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। जबकि महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन तो भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। विक्रमादित्य ईसा मसीह के समकालीन थे और उस समय उनका शासन अरब के देशों तक में फैला हुआ था। तभी तो प्राचीन अरब के साहित्य में भी विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन हमारे देश के इतिहासकार और साहित्यकार प्राचीन अरब के उस साहित्य का उल्लेख ही नहीं करना चाहते हैं। अब अगर हम इसके कारणों के पीछे की कहानी को जानें तो पता चलता है कि महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, इसलिए नवरत्नों की परंपरा विक्रमादित्य से ही शुरू होती है, ना कि अकबर के दरबार से। लेकिन इतिहासकारों ने तो अकबर के लिए विक्रमादित्य के उस इतिहास को ही बदल दिया और उसकी जगह अकबर को देने की कोशिश की। गीता प्रेस गोरखपुर से जारी भविष्य पुराण के अनुसार सम्राट नाबोवाहन के पुत्र राजा गंधर्वसेन अपने समय के महान और चक्रवर्ती सम्राट थे और सम्राट गंधर्वसेन के दो पुत्र थे, जिनमें से उनके बड़े पुत्र का नाम भर्तृहरि सेन और दूसरे का नाम विक्रमसेन था, जो बाद में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म ईसा से भी 101 वर्ष पहले हुआ था। तभी तो विक्रम संवत के अनुसार विक्रमादित्य आज से यानी 2022 में 2089 वर्ष पहले शासन करते थे। विक्रमादित्य के बारे में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उन्हें 5 साल की उम्र में ही तपस्या के लिए जंगल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। तपस्या से लौटने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई और राजा भर्तृहरि से राजकाज के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की। विक्रमसेन तब 20 वर्ष के हुए जब अचानक उनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़कर योगी बन गए और राजपाट का भार विक्रमसेन को यानी कि विक्रमादित्य को सौंप दिया। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे ज्ञानी और सबसे महान राजा माने जाते थे। अपने शासनकाल में उन्होंने समय की गणना के लिए विक्रम संवत आरंभ किया था, जिसे आज भी काल की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। विक्रमादित्य देवी हरसिद्धि के परम भक्त थे और उज्जैन में आज भी देवी हरसिद्धि का वो मंदिर मौजूद है। विक्रमादित्य को कई अलौकिक और देवीय शक्तियां प्राप्त थी, तभी तो उनसे जुड़ी विक्रम बेताल की कहानियों को पढ़ने से उनकी शक्तियों के विषय में पता चलता है। विक्रम बेताल की उन कहानियों के अनुसार विशाल सिद्ध वट वृक्ष के नीचे बेताल साधना द्वारा विक्रमादित्य ने अलौकिक प्राकृतिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। बेताल कथाओं के माध्यम से ही हमको ये भी जानने को मिलता है कि विक्रमादित्य ने अपने साहसिक प्रयासों से अदृश्य अग्नि बेताल को वश में कर लिया था, तभी तो वह अग्नि बेताल अदृश्य रूप से उनके अद्भुत कार्यों को संपन्न करने में सहायता करता था। सम्राट विक्रमादित्य ने उसी अग्नि बेताल की सहायता से कई असुरों, राक्षसों और दुराचारियों को नष्ट किया और आज जिन्हें हम अलाउद्दीन का चिराग वाली कहानियों के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, दरअसल वो भी सम्राट विक्रमादित्य की उस अग्नि बेताल वाली घटनाओं की नकल करके ही पेश की जा रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने अग्नि बेताल को अपनी तपस्या के दम पर वश में किया था, जबकि अलाउद्दीन की मनगढ़ंत कहानी में बताया गया है कि उसे ये जिन्न मुफ्त में पाया था। सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित ज्योतिर्विद्याभरणम नामक एक ऐसा ग्रंथ आज भी मौजूद है जो 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था, यानी कि ईसा मसीह से भी 34 साल पहले लिखा जा चुका था। इससे ये इस ग्रंथ के बात की पुष्टि होती है कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। ज्योतिर्विद्याभरणम के लेखक कालिदास ने इसमें अपना खुद का परिचय भी दिया है और सम्राट विक्रमादित्य का भी विस्तार से वर्णन किया है। ज्योतिर्विद्याभरणम नामक ये ग्रंथ आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे ही देश के भ्रष्ट इतिहासकार इसे भी नहीं मानते। तभी तो ज्योतिर्विद्याभरणम ग्रंथ का नाम सुनते ही कई इतिहासकार लाल पीले हो जाते हैं। इसके अलावा नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय यानी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का भी उल्लेख मिलता है। यानी देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय का मानते हैं। अब अगर हम विक्रमादित्य के नाम का अर्थ निकालें तो स्पष्ट है कि विक्रम का अर्थ वीर और आदित्य का अर्थ सूर्य से है, यानी विक्रमादित्य का सीधा सा अर्थ है वीरता का सूर्य, इसलिए उनको विक्रमादित्य कहा गया। और अगर बात विक्रमादित्य की हो रही हो तो भला उनके उस सिंहासन को कैसे भूला जा सकता है जिसको हम अक्सर सिंहासन बत्तीसी के नाम से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उनका वो सिंहासन अतुलनीय शक्तियों वाला एक दिव्य सिंहासन था और विक्रमादित्य को स्वयं देवराज इंद्र ने 32 पुतलियों वाला और सोने, हीरे और मणियों से सजा वो सिंहासन भेंट किया था। उस सिंहासन के बारे में कहा जाता है कि विक्रमादित्य के पश्चात यह सिंहासन स्वयं ही लुप्त हो गया था, लेकिन
लेकिन आगे चलकर उन्हीं के वंश के राजा राभोज ने तपस्या के बल पर इस सिंहासन को फिर से प्राप्त कर तो लिया, लेकिन वे उस पर तभी बैठ पाए जब उसमें विराजमान दैवी शक्तियों ने, या यूं कहें कि उस सिंहासन में विराजमान उन 32 पुतलियों ने राजा भोज की योग्यता को परखा। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े पुराणों में उल्लेख है कि उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर के ठीक सामने आज जो एक खाली तालाब मौजूद है वही उस दौर का रुद्र सागर हुआ करता था, और उस रुद्र सागर की गहराई में आज भी कुछ ऐसे रत्न हो सकते हैं जो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के अवशेष कहे जाते हैं। ऐसे में यह सवाल यह भी उठता है कि क्या आज भी रुद्र सागर की उस गहराई में सम्राट विक्रमादित्य का वो दैवी शक्तियों वाला सिंहासन मौजूद है। आज से लगभग 2070 वर्ष पहले भारतीय इतिहास में नए युग का आरंभ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य इस पृथ्वी पर न्याय व्यवस्था को लेकर सबसे महान राजा माने जाते थे। देवी और देवताओं की नज़र में भी राजा विक्रमादित्य पृथ्वी लोक में सबसे महान और न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनको सभी देवी देवताओं ने दर्शन दिए थे। विक्रमादित्य के शासनकाल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय प्रक्रिया और राज्य व्यवस्था सब कुछ धर्मशास्त्र के नियमों पर ही चलता था, इसलिए विक्रमादित्य का शासनकाल भगवान राम के बाद सबसे अच्छा माना गया। राजा विक्रमादित्य के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान महाकालेश्वर और माता हरसिद्धि के साक्षात दर्शन किए थे। रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे कई प्रमुख और पवित्र ग्रंथों के अलावा हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े अनेकों ग्रंथों को उस दौर में आम जनमानस के करीब भुला ही दिया गया था, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य ने उनको फिर से जनमानस में स्थान दिलाया और उनकी पवित्रता को स्थापित करवाकर धर्म की रक्षा की। इसके लिए उन्होंने कई स्थानों पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण करवाकर सनातन धर्म को बचाने का काम किया। इस बात के साफ साफ प्रमाण हमें अयोध्या से भी मिलते हैं कि जब भगवान राम की जन्मभूमि की खुदाई के दौरान जो अवशेष पाए गए थे उनमें सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गए भगवान राम मंदिर के उस मंदिर के अवशेष भी हैं, जिनका जिक्र अक्सर उनके साहित्य में मिलता है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें संपूर्ण भारत का हजारों वर्षों का इतिहास दर्ज है। यदि राजा विक्रमादित्य न होते तो संभवतः आज हम भारत के उस इतिहास को तो खो ही चुके होते, साथ ही साथ भगवान कृष्ण भगवान राम को भी भूल जाते, किसी और ही धर्म का माला जप रहे होते। आज हम जिस हिंदू कैलेंडर को मानते हैं और हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर और ज्योतिष गणना से जुड़ी बातें करते हैं, वे सभी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराह मिहिर के द्वारा दिए गए उसी कैलेंडर का ही तो हिस्सा है जो विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान तैयार करवाया गया था। इतिहासकार तो यहाँ तक भी मानते हैं कि दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण भी तिथियों, राशियों, नक्षत्रों और ज्योतिष गणना के लिए विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराह मिहिर के द्वारा ही करवाया गया था। आज भले ही इमारत को लोग कुतुब मीनार कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये विष्णु स्तंभ है। विक्रमादित्य का राज्य आज से 2089 साल पहले संपूर्ण विश्व पर एक हिंदू चक्रवर्ती क्षत्रिय सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। आप विक्रमादित्य के शासनकाल का नक्शा देखकर ही उनके शासनकाल की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन और रोम तक राजा विक्रमादित्य का राज्य फैला हुआ था। उन्होंने रोम के राजा और शक राजाओं को मिलाकर 95 देश जीते। लोकतंत्र की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ही किया था। परमार वंश के राजपूत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सेनापति प्रजा खुद चुनती थी। आज कल जो शक्ति अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति के पास है, वही शक्ति राजा विक्रमादित्य के सेनापति के पास होती थी, लेकिन वो सारा काम विक्रमादित्य की आज्ञा से ही करते थे। विक्रमादित्य ने खुद को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक घोषित कर रखा था। पहला शक राजा मास था, उसने ईसा की सदी से पूर्व गंधार को जीत लिया था। उसके बाद एजेस नाम का राजा ने गद्दी संभाली और उसने शक के राज्य को आगे बढ़ाकर पंजाब तक कर दिया। शक राजा गवर्नर प्रणाली से राज्य चलाते थे। इन्हीं शक राजाओं से प्रेरित गवर्नर क्षत्रप कहलाते थे। इन गवर्नरों ने तक्षशिला से मथुरा तक राज्य किया है। ये शक लोग विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर भी गए, इसलिए विक्रमादित्य को मालवा और गुजरात के आसपास शकों से लड़ना पड़ा। विक्रमादित्य ने इनको बुरी तरह हराया। विक्रमादित्य मालव राजपूत जाति से थे जो आज परमार कहलाते हैं। इनका वर्णन हरिवंश पुराण में है। इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। मालव वंश के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। अभी भी कुछ मलवंशी क्षत्रिय नेपाल की तराई में रहते हैं। विक्रमादित्य ने शकों होड़ों को मारकर अरब तक खदेड़ दिया और सकारी की उपाधि ग्रहण की। विक्रमादित्य ने अरब में मक्केश्वर महादेव की स्थापना की। अरब साहित्य और अरब इतिहास में इसका वर्णन है। हालांकि मुस्लिम शासकों ने बहुत जगह से उनका वर्णन हटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि अरब का वास्तविक नाम अरबिस्तान है। अरबिस्तान शब्द आया संस्कृत शब्द अटवस्थान से, जिसका अर्थ होता है घोड़ों की भूमि,
और हम सभी को पता है कि अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य ने तत्कालीन रोमन सम्राट को बंदी बना लिया था तथा उनको उज्जैन लाकर यहाँ की सड़कों पर घुमाया था। विक्रमादित्य की वीरता। शुंग वंश के बाद शकों ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया और भारत को तहस नहस कर डाला था। विक्रमादित्य ने इन शकों को पंजाब के रास्ते वापस भगाया और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो हिंदू शकों का शिकार हो रहे थे उनको फिर से संगठित करके नई जान डाल दी। विक्रमादित्य जमीन पर सोते थे और अल्पाहार ही कर लेते थे। इन्होंने योग के बल पर अपना शरीर वज्र सा बना दिया था। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं, मलायावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल्ल और चिल्ल महादेवी। इनके 2 पुत्र विक्रमचारित और विनयपाल तथा 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी और वसुंधरा थी। इनके सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। भगवान श्री राम के बाद सबसे प्रभावशाली राजा विक्रमादित्य ही हुए हैं जिन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना की। एक समय ऐसा था जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार के कारण पूरे भारत में लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। विदेशी लगातार हमले कर रहे थे। भारत के लोग बहुत परेशान थे। शक, हूण और कुषाण शासकों ने आक्रमण करके खूब आतंक मचा रखा था। ऐसे में विक्रमादित्य ने इन सब को हराकर भारत की प्रजा को बचाए रखा। बनारस के शिव मंदिर का पुनः निर्माण भी विक्रमादित्य ने करवाया। भारत की संस्कृति अगर सुरक्षित है तो विक्रमादित्य के कारण। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस कारण भारत में सनातन धर्म लगभग समाप्ति की कगार पर आ गया था क्योंकि लोग बौद्ध और जैन में कन्वर्टेड हो रहे थे। रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ खोने लगे थे। विक्रमादित्य ने उनको पुनः खोज करवा कर स्थापित करवाया। विक्रमादित्य ने पूरे विश्व में विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए। अगर विक्रमादित्य सनातन धर्म की रक्षा न करते तो शायद आज भारत पर एक भी हिंदू न बचता क्योंकि सारे लोग बौद्ध होने लगे थे और बौद्ध होने के कारण सब अहिंसा का पालन करते हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र या सेना नहीं रखते थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमण बहुत हो रहे थे। विक्रमादित्य ने ही फिर से सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। विक्रमादित्य ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से दीक्षा ली थी। भारत बना सोने की चिड़िया। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। इससे भारत में इतना सोना आ गया कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। विदेशी व्यापारी कई चीज़ों के बदले सोना देते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पद्मनाभान स्वामी के मंदिर का खजाना, कोहिनूर हीरा, मोर सिंहासन आदि में कितना खजाना था। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है तो अन्न की कमी नहीं थी। जो भी अधिक उत्पादन होता था उसे बाहर भेज दिया जाता था। भारत में अनेक खदानें थी जिससे हथियार, सिक्के और अन्य धातु बनाने में उपयोग में लाया जाता था। कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। ज्योतिष गणना जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं के काल में अच्छी तरह से उपयोग की गई। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान विक्रमादित्य के दरबार में थे। विक्रमादित्य का शासन और कार्य। विक्रमादित्य का शासन अरब तक था और रोमन के सम्राट से उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती थी। विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को हराकर उज्जैन की सड़कों पर घुमाया था, फिर उसे वापस छोड़ दिया था। जूलियस सीजर ने विक्रम संवत का प्रचलन रोक दिया था और यरूशलेम, मिस्र और अरब पर आक्रमण कर दिया था। रोमन ने अपनी इस हार को छुपाने के लिए इस घटना को इतिहास में बहुत घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया, जिसमें रोमानों ने बताया कि जलदस्यु ने सीजर का अपहरण कर लिया और बाद में जूलियस सीजर अपनी वीरता से वापस आने में सफल हुआ। रोमानों ने विक्रम संवत की नकल करके नया रोमन कैलेंडर भी बनाया जिसको ईसाइयों ने यीशु के जन्म के बाद से अपना लिया, जिसे हम आज ईसा पूर्व और ईसा बाद मानते हैं। विक्रमादित्य के समय में अरब में यमन, इराक, आसुरी, ईरान में पारस्य और भारत में आर्य सभ्यता के लोग रहते थे। यह असुर शब्द असुर से बना है और जो इराक के पास सीरिया और है वह भी असुरिया से प्रेरित है। विक्रमादित्य के काल में विश्व भर में शिवलिंगों का जीर्णोद्धार किया गया। कर्क रेखा पर निर्मित ज्योतिर्लिंग भी में प्रमुख थे मक्का के मक्केश्वर। मक्का में आज भी वो शिवलिंग स्थित है। गुजरात का सोमनाथ, उज्जैन का महाकालेश्वर और काशी में विश्वनाथ मंदिर। विक्रमादित्य ने कर्क रेखा के आसपास 108 शिवलिंगों का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य ने ही नेपाल के पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों को फिर से बनवाया। इसके लिए उन्होंने मौसम वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक और वास्तुविदों से भरपूर मदद ली थी। बौद्ध, मुगल, अंग्रेज आदि के द्वारा नष्ट करने के बाद भी भारत की संस्कृति के प्रमाण अन्य भाषाओं और प्राचीन जगहों पर मिल जाते हैं। हालांकि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का 80% से भी ज़्यादा प्रमाण नष्ट कर दिया था। विक्रमादित्य के 9 रत्न। हमारे इतिहास में अकबर के 9 रत्नों का जिक्र हर जगह है और विक्रमादित्य के 9 रत्नों का जिक्र कहीं नहीं किया गया, जबकि अकबर ने विक्रमादित्य की नकल की थी। आज भी बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि अकबर के दरबार में कोई 9 रत्न नहीं थे। वो सिर्फ मुगलों ने अकबर को महान बनाने के लिए इतिहास में लिख दिया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि बीरबल नामक पात्र असली में नहीं था, वो सिर्फ मुगल द्वारा बनाया गया था और बीरबल का पात्र को चुराया गया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रकांड मंत्री तेनालीराम से विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न
रत्न थे जिनके बारे में हमको बहुत अधूरा सा पता है। आपको बताते हैं वो 9 रत्न कौन थे। धन्वंतरी। धन्वंतरी ऋषि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इन्हीं के नाम पर धन्वंतरी के माता पिता ने इनका नाम धन्वंतरी रखा। इन्होंने आयुर्वेद के 9 ग्रंथों को रचा। कृपया धन्वंतरी ऋषि और धन्वंतरी में कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग हैं। धन्वंतरी ऋषि विष्णु जी का रूप थे, जबकि धन्वंतरी जी विक्रमादित्य के शासनकाल में आयुर्वेद के बहुत योग चिकित्सक थे। क्षण पड़क। वे एक सन्यासी थे। इन्होंने ही भिक्षाटन और नानार्थ कोश की रचना की। अमर सिंह, ये एक प्रकांड विद्वान थे। इनके बारे में बोध गया में कई शिलालेख भी मिले हैं। इन्होंने अमर कोश ग्रंथ की रचना की। शंकु, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका काव्य ग्रंथ भुवना भूदायम बहुत प्रसिद्ध था। इसके बारे में आज भी पुरातत्वविद खोज रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेताल भट्ट, विक्रम और बेताल कहानी के रचयिता यही थे और उन्होंने ही संस्कृत में रचा था। घटक पर माना जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा उनके यहाँ वे घड़े से पानी भरेंगे। इन्होंने घटक पर और नीति सार का संस्कृत में रचना की। कालिदास। कालिदास की जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। माँ काली के दर्शन के कारण ही इनका नाम कालिदास पड़ा। इन्होंने बहुत से ग्रंथों और काव्यों की रचना की, जिसमें से शकुंतला उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। वराह मिहिर भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि की रचना की। वरुचि। कालिदास की भांति ही वरुचि भी महान काव्यकर्ता थे। साधु सुभाषितावली, सारडर संहिता आदि की रचना की। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा भारतीय इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा हमारे संपूर्ण इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बहुत से मूल ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। अन्यथा हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता और विशालता का अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता। विक्रमादित्य तो सिर्फ एक राजा थे। हमारा इतिहास ऐसे ना जाने कितने राजाओं से भरा पड़ा है। मैं रवि अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।